हेलो बच्चों, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर द क्वेश्चन, two statements are given, one labeled as assertion and the other labeled as reason. Select the correct answers to these questions from the codes A, B, C and D as given below. Both A and R, and that is assertion and reason, are true. R is correct explanation of A. Both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is false, but R is true. एंड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यहाँ पे बच्चों असर्शन जो दिया है वो देखते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर हाफ साइकिल इज 0 एंड एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर हाफ साइकिल इज प्लस और माइनस 2 i0/पाई। तो सबसे पहले हमें की कॉन्सेप्ट समझना है। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा लगेगा इसका एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज। चलो बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये की कॉन्सेप्ट के साथ के यहाँ पे सबसे पहले वी हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का हाफ साइकिल पे कितना होगा एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, ये हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब देखो, अगर मैं इसका हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो V एवरेज जो होगा दैट वुड बी इंटीग्रेट 1/T/2, क्योंकि अपने को हाफ साइकिल बोली है तो डिवाइडेड बाय हाफ साइकिल एंड इंटीग्रेट इट बिटवीन 0 to T/2। मतलब अपन इसकी बात कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास ये है, ये एक साइकिल है, तो उसमें ये हाफ साइकिल जो है ये 0 है, ये T/2। तो इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी डी टी ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू, जो टू था वो नीचे चला ऊपर चला जाएगा, 2/T 0 to T/2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमें पता है साइन ओमेगा टी जो है उसका इंटीग्रेशन नेगेटिव ऑफ कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी। और ये नीचे इस ये जो अंदर के फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे ओमेगा, तो ये आ जाएगा 0 to T/2। अब ये ओमेगा है वो कांस्टेंट है, इट डजेंट डिपेंड ऑन यू कैन से टी। सो 2/T, और ये जो ओमेगा है उसको बाद में लिखते हैं, पहले ये वाला यहाँ पे रख देते हैं हमारी लिमिट्स। तो माइनस कॉस कॉस आपका हो जाएगा ओमेगा इंटू T/2 माइनस माइनस प्लस कॉस, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो माइनस कॉस माइनस माइनस प्लस दैट इज कॉस 0। इसको अपन लिख सकते हैं 2/T इंटू, और ये अपॉन ओमेगा हमारा रह गया, और तो अपॉन ओमेगा को 2π/T ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। तो इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे T जो है वो ऊपर आ जाएगा और 2π नीचे आ जाएगा, टी टी कैंसल आउट हो जाएगा, टू टू कैंसल आउट हो जाएगा। अब देख सकते हो नीचे बचेगा पाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो माइनस कॉस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, माइनस कॉस 2π/T इंटू T/2, मतलब ये टू टू कैंसल, टी टी कैंसल, प्लस वन आ जाएगा, कॉस 0 1 होता है, और कॉस पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1+1/पाई, जिसकी वैल्यू आएगी 2। और हाँ, यहाँ पे सब जगह पे एक चीज लिखनी रह गई है, वो है V0। V0 आएगा जो कि उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2V0/पाई। तो ये हमारा हाफ साइकिल पे
एवरेज वैल्यू है। आप देखो यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ओवर हाफ साइकिल इज जीरो। नो, इट इज फॉल्स। ठीक है, तो एसर्शन तो फॉल्स हो गया। अब ये रीजन देख लेते हैं। यहाँ पे भी हाफ साइकिल ऑफ करंट बोला है, तो करंट आई एवरेज भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2I0/पाई। तो यहाँ पे आप देखो लिखा है ±2I0/पाई, तो ये ट्रू होगा, ये हमारा ट्रू होगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो सी हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।